मैं योगी परमवीर सिंह डिवाइन योगा केयर पे आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि हमारी दिनचर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर के अंदर प्रतिदिन कुछ वेग उत्पन्न होते हैं और जिनका हम ध्यान ना रख के लापरवाही में उनकी अवहेलना कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर पर बहुत ही घातक परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में 14 प्रकार के वेग बताए गए हैं। श्वास का वेग, निद्रा का वेग, भूख का वेग, प्यास का वेग, छींक का वेग, खांसी का वेग, अपान वायु का वेग, इसके अलावा जम्हाई का वेग, आंसू, वीर्य और डकार का वेग हैं। और इनमें से प्रमुखता से जो वेग आता है, पहला वेग है श्वास का वेग। जब भी हम कोई भी शारीरिक श्रम का कार्य अधिक गति से करते हैं या अधिक तेज दौड़ते हैं या लंबे समय तक दौड़ते हैं तो हमारी श्वास फूल जाती है। जब हमारी श्वास फूल जाती है और हम उसको ज़बरदस्ती रोकने लगते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें हृदय रोग, गुल्म, मूर्छा आदि रोग प्रमुख हैं। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करके श्वास की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाहिए और अपने श्वास को अधिक से अधिक बलिष्ठ करना चाहिए। दूसरा वेग है मूत्र संबंधी वेग। मूत्र का वेग अनुभव होने पर, अर्थात यूरिन प्रेशर फील होने पर हमारे को कभी भी इसको रोकना नहीं चाहिए। अगर हम इसको रोकते हैं तो उसके रोकने से हमारे पेडू में, अर्थात पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द हो सकता है और उसके साथ साथ हमारी किडनी पे भी इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट आ सकता है। हमारी किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा मूत्र संबंधी जो संक्रमण है वो भी फैल सकता है शरीर के अंदर। तो हमारे को इस विषय पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि मूत्र के वेग को कदापि हम ना रोकें। हमारे शरीर के अंदर तीसरा जो वेग है वो है मल का वेग। जब भी हमारे शरीर के अंदर स्टूल का प्रेशर होता है तो उसको हमने पास आउट कर देना है। कई बार क्या होता है कि हम उसको रोक लेते हैं, जिसके कारण सिर दर्द, बदहजमी, पेट का फूल जाना, गैस, अफारा, कब्ज आदि भयंकर रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और जो जाके विकराल रूप भी ले लेते हैं और बहुत खतरनाक बीमारियां उनसे हमारे शरीर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमारे को ध्यान रखना चाहिए, जब भी हमारे शरीर में मल का प्रेशर हो हमारे को तुरंत टॉयलेट में जाके इसको निकाल देना चाहिए, जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो सके। वेग की मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि हम लोग अक्सर इसकी अवहेलना कर देते हैं। नींद का वेग। हम देखते हैं कि आज की दिनचर्या में हमारे को पता ही नहीं कब सोना है, कब उठना है। बहुत लेट नाइट तक हम जागते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और हमारे शास्त्र तो इन बातों को कदापि हमेशा से ही कहते आए हैं। तो हमारे को कदापि अपने शास्त्रों की और विद्वानों की बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, जिससे, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल किए हुए उन लोगों के होते हैं, तो हमारे को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नींद की अगर हम अवहेलना करते हैं तो इससे हमारी आंखों में जलन होने लग जाती है, शरीर में सुस्ती आ जाती है, जमाई आने लगती हैं। इसके अलावा हमारे को जो सिर से मस्तिष्क से संबंधित और सिर से संबंधित समस्याएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं, दर्द होने लग जाता है सिर में और कई प्रकार की अन्य समस्याएं हमारे को आना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा समय पे सोएं और समय पे उठें। अगर हम समय पे सो के उठते हैं सुबह तो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत और अच्छा अनुभव करेगा। इसलिए नींद का हम ध्यान रखें। अगला वेग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है अपान वायु, अर्थात इसको हिंदी में पाद भी कहा गया है। जब भी हमारे शरीर के अंदर वायु कुपित हो जाती है तो वो गैस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। प्रकृति ने ये एक व्यवस्था दी है हमारे शरीर के अंदर कि जब भी हमारे शरीर में एक्सेस में वायु हो जाती है तो उसको हम मल द्वार के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। मल द्वार से जब भी अपान वायु निकलती है तो कई बार हम भय, शंका, संकोच कर लेते हैं। हम मित्रों में बैठे हैं, हमारे को अच्छा नहीं लगता, हमारे को अनुभव होता है कि नहीं कहीं हमारे मित्र हमारे इंसल्ट ना करें, तो उस चीज़ के भय से हम अपान वायु को रोक के रखते हैं। अगर अपान वायु को हम रोक लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गैस बन जाती है, बदहजमी हो जाती है, बड़ी आंत को ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा अफारा शरीर में हो सकता है और इसके अलावा हमारा मल और मूत्र दोनों रुक सकते हैं
जो कि बहुत भयंकर स्थिति शरीर में उत्पन्न हो जाती है अगर कभी भी ऐसी अवस्था आ जाती है तो। इसलिए हमेशा अपान वायु को स्वतः निकलने दें, उसको ना रोकें। जब भी हम देखते हैं कि हमारे को वमन का वेग हो गया है तो हम उसको कदापि ना रोकें, चाहे हम सफ़र में हैं, कहीं आ जा रहे हैं या किसी भी अवस्था में हैं, तो वमन के वेग को ना रोकें। ऐसा भी कई बार दुष्परिणाम सामने आया है कि वमन के वेग को जब ज़बरदस्ती रोका गया तो रोगी के मुंह से, उसके अलावा नाक और कान तक से वोमिटिंग हो रही है, ऐसी उसकी स्थिति हो गई है बहुत भयानक। तो इस अवस्था से बचने के लिए कभी भी उल्टी का वेग, वमन का वेग ना रोकें। इसके अलावा आप ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसा अनुभव हो कि आपको वोमिटिंग आएगी तो तुरंत आप वोमिटिंग कर दें। वमन को रोकने के बहुत सारे दुष्परिणाम देखे गए हैं। हमारे को घबराहट, बेचैनी हो जाती है, मस्तिष्क में इसका बहुत गलत इफेक्ट आता है, हमारी नींद भी खराब हो सकती है, अपच हो सकती है। कदापि वमन से संबंधित समस्याओं में लापरवाही ना करें। अगर आपको वमन का वेग है तो तुरंत उससे निवृत्त हों। अगला जो वेग है वो है छींक का वेग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझना। अगर हम छींक को रोकते हैं तो उसके कारण हमारे को बहुत भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमारे को लकवा हो सकता है, ध्यान रखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम छींक को रोकने की प्रयास करते हैं। हमारा मुंह टेढ़ा हो सकता है, गर्दन में भारीपन, सिर में दर्द हो सकता है। तो कदापि छींक के वेग को ना रोकें और इस प्रकार की सभी समस्याओं से बचें। कहूँगा वो है खांसी का वेग। जब भी हमारे को खांसी होती है हम उस वेग को रोक लेते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, किंतु कदापि ऐसी गलती ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, हमारे को हिचकियाँ आनी शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे को हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं, हमारे को घबराहट, बेचैनी अनुभव हो सकती है और खांसी की जो समस्या है वो भी बढ़ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी अवहेलना ना हो। अगर आप करेंगे तो बहुत भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मित्रों, मैं आग्रहपूर्वक आपसे कहना चाहूँगा, जो तथ्य हमने बताए हैं इनकी अवहेलना ना करें, कभी भी इन वेगों को ना रोकें और बड़े पुरुषार्थ के साथ हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। तो ध्यान रखें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इन गलतियों से बचें और उनको भी लाभ हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।